नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एजुएस ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम लोग साइंस की क्लास लेकर आए हैं और साइंस में सबसे कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम आज लोग वही देखेंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये इसका नाम है राइबोफ्लाविन। ठीक। फिर पूछा था कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन में। पूछा था मानसिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B7, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। फिर बंधता रोग या बाझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन E का जो अच्छा स्रोत होता है वो अंकुरित अनाज होते हैं। ठीक। फिर पूछा जाता है स्वप्न को याद रखने है सहायक विटामिन। तो स्वप्न को याद करने में, जब हम रात में सपना देखते हैं और सुबह देखते हैं तो भूल जाता है, तो उसको याद रखने में जो विटामिन सहायक होता है विटामिन B6 है, B6। फिर ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। वो विटामिन K है। फिर पूछा जाता है ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से होता है। ठीक। कैल्सीफेरॉल की कमी से। फिर किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता। तो विटामिन C की कमी से, विटामिन C की कमी से जो है घाव नहीं भरते हैं। ठीक। फिर जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन आपके जो हैं B और C हैं। फिर पूछा बालों के झड़ने और प्रजनन से संबंधित होता है। ठीक। तो वही कौन सा, प्रजनन से या बालों के झड़ने से, या इसको सुंदर विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का मतलब प्रतीक। तब सुंदर अगर होना चाहें तो विटामिन E आप खाते रहे, विटामिन E का सेवन करते तो आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। तो सुंदर का विटामिन B इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इस बालों के झड़ने व प्रजनन से संबंधित होता है। फिर मानव शरीर में संचित या मानव यकृत में पाया जाता है, मतलब जो मानव यकृत में विटामिन पाया जाता है विटामिन A। इसका रासायनिक नाम क्या, रेटिनॉल है। फिर क्वेश्चन आया वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है AEDK। ठीक। कैरेटिन को क्या कहा जाता है, कैरेटिन। तो कैरेटिन जो होता है वो क्या होता है, विटामिन होता है जो हमारे बाल और नख में पाया जाता है, उसको कैरेटिन बोलते हैं। फिर पूछा गया पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो नियासिन के कमी के कारण होता है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया है। तो विटामिन C। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन B1 का क्या रासायनिक नाम है, थायमिन। फिर नर्व सिस्टम हार्मोन किसको बोलते हैं। नर्व सिस्टम हार्मोन इसको क्या बोलते, विटामिन B2। इसको क्या नाम, रासायनिक राइबोफ्लाविन। स्कर्वी रोग पूछा था किस कमी के कारण होता है। तो विटामिन C कमी का। विटामिन C का अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन C का आंवला। फिर कौन से विटामिन जो संश्लेषित किए जा सकते हैं। विटामिन K एंड विटामिन D। विटामिन क्या होते हैं पूछा था विटामिन क्या। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर किसके अवशोषण में विटामिन C सहायक है। तो ये लोहे के अवशोषण में, लौह तत्व के अवशोषण में विटामिन C सहायक होता है। पूछा है हाईएस्ट जो है आपका अवार्ड कौन सा है। हाईएस्ट अवार्ड में सब सिविलियन अवार्ड में पहला है भारत रत्न पहले नंबर पे, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। यानी कि पहला है भारत रत्न, ठीक, नंबर 1 पे, दूसरा पद्म विभूषण, नंबर 3 पे पद्म भूषण और नंबर 4 पे पद्म श्री। कभी कभी क्रोनोलॉजी की आर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सा बड़ा है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड है, साहित्य के क्षेत्र में है। ठीक। फिर पीएच वैल्यू, ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा पीएच किसका है और किसका पीएच का कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। पीएच वैल्यू का हम लोग थोड़ा सा इसमें बता देते हैं पहले पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा।
पीएच वैल्यू। ठीक, तो इसकी जो खोज की थी डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन। डेनमार्क के जो वैज्ञानिक थे रसायनक सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन ने इसकी खोज की थी 1909 में। ठीक, तो ये होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच मतलब क्या होता है, इसका मतलब था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है, इसका बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, उस तरल में कितना हाइड्रोजन मिला हुआ है। ठीक, उसी के अनुसार से उसका तो पीएच क्या होता है, पीएच एक क्या है, एक पैमाना है, एक स्केल है, और स्केल के थ्रू क्या मापा जाता है, कौन सा चीज़ अम्लीय है और कौन सा चीज़ क्षारीय है, मतलब अम्लता और क्षारता का हम इससे अनुमान मतलब नापते हैं। ठीक, अब पीएच के जो अंक होते हैं वो होता है आपका 0 से 14 तक के बीच में अंक होते हैं। ठीक, 0 से 14, अब 0 से 14 हुआ तो यानी कि यहाँ के 0 1 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो 7 है। ठीक, अब 7 जो होगा वो उसका जो नेचर होगा उदासीन होगा। अब 7 से इधर यानी कि इस साइड इतना 0 से लेकर 7 के अंदर ये होगा अम्लीय, और 7 यानी कि 7 पॉइंट कुछ से लेकर और 14 तक ये होगा आपका क्षारीय। ठीक, इसी के अनुसार जो जिस बिलियन में कितना हाइड्रोजन मिला हुआ है उसी के अनुसार हम लोग इसको पीएच स्केल के माध्यम से नापते हैं कि वो जो बिलियन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, तो इसी पे आते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल है जिससे हम अम्लीय और क्षारीय नापते हैं। पीएच का जो पैमाना होता है 0 से 14 के बीच में अंक रहते हैं उसके, तो इसी अनुसार यहाँ पे पीएच की वैल्यू लिखी हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पीएच की वैल्यू देखेंगे। अब जल यानी कि जो हाइड्रोजन अपना H2O क्या होता है, जल H2O। ठीक, तो जल हमारा जो है क्या है, उदासीन है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। 7 इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। मिल्क क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, जिसका जो पीएच वैल्यू है 6.4 है। सिरका का पीएच वैल्यू क्या है, 3 है। मानव रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। इस बार यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में आया था कि मानव रक्त क्या है, तो मतलब ऊतक के बारे में पूछा था, संयोजी ऊतक है कि अकेशेरुकी है कि असंयोजी है। तो मानव जो रक्त होता है, मानव रक्त एक
संयोजी ऊतक है, ठीक। और इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान जो होता है ये अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है। ये 7 के उस पार है, यानी जो हमारा रक्त है वो क्या है, क्षारीय है। तो मानव रक्त एक क्षारीय संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू क्या है 7.4। नींबू का आ जाए, नींबू क्या है 2.4। फिर NaCl यानी कि नमक, साल्ट भी क्या है, साल्ट का भी पीएच मान क्या है 7, यानी कि ये भी क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक। अब अम्लीय घोर मतलब, अम्लीय घोर जिसका 7 से कम मान रहेगा अम्लीय घोर रहेगा। क्षारीय घोर मतलब होगा जिसका मान 7 से ऊपर रहेगा क्षारीय घोर रहेगा। उदासीन घोल किसे बोलेंगे, उदासीन घोल जिसका मान 7 रहेगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 रहेगी, वो उदासीन घोल रहेगा। पूछा था शराब का है 2.8। अब पूछा किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होकर मृत्यु हो जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो ये होता है 0.2। अगर इतना परिवर्तन होता है किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त के में, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मानव यूरिन का कितना है, ये 4.8 से 8.4 हो सकता है। समुद्री जल चूँकि बहुत खारी होता है इसलिए 8.5। फिर आंसू का पूछा है, यानी कि अश्रु का अश्रु होता है 7.4। फिर मानव लार का 6.5 से 7.5 यानी 7.5 तक होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था एक बार कि किताब के पन्ने रखे भूरे क्यों हो जाते हैं। तो किताब के पन्ने भूरे हो जाते हैं क्योंकि पन्ने में जो सेल्यूलोज इस्तेमाल है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण किताब के पन्ने क्या हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पे हम लोग आपको और ले चलते हैं। केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तत्व पूछते हैं, तत्व, ठीक, एलिमेंट। वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु मेटल और एक अधातु नॉन मेटल। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए हैं। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन है, कार्बन है। पहला कौन है, दूसरा तो कार्बन हो गया, पहला कौन सा है, तो पहला है आपका ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु तत्व कितना, धातु तत्व क्या है, धातु तत्व पूछा। ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पूछा उपस्थित तत्व, ठीक। यह है आपका कार्बन। यहाँ पे मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु तत्व क्या है, कैल्शियम 2%। फिर मानव के हीमोग्लोबिन पाया जाना तत्व, तो मानव के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा यानी कि फेरस। पौधों के पर्णहन क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पौधों के पर्णहन में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। फिर पूछा सबसे भारी धातु तत्व कौन सी, ऑस्मियम है। सबसे ठोस अधातु कौन सी है, देखो धातु अधातु, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, सबसे भारी ठोस अधातु स्टेटिन, सबसे हल्की गैस अधातु में हाइड्रोजन, और सबसे भारी गैस अधातु में
रेडान। कौन सी है? रेडान। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा? सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, H। सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? वो भी क्या है? हाइड्रोजन ही है। तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे चमकदार धातु तत्व क्या है? प्लेटिनम है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी? हीरा है। जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा? पीला फास्फोरस। वो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। ठीक। स्वच्छित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई में पूछा है कि माचिस की जो तीली होती है माचिस कौन सा होता है, उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फिर सौर सेलों में क्या प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो सोलर सेल होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा? पोलोनियम, जिसके 27 समस्थानिक हैं। ठीक। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा? क्लोरीन है। तत्व जो गर्म करने पर उत्पादित हो जाता है? आयोडीन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, जो पदार्थ ठोस अवस्था में है अगर उसको गर्म करें तो तरल में न बदलने के बजाय सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको उत्पादन प्रक्रिया बोलते हैं। तो उत्पादन जो उत्पादित हो जाता है कौन सा होता है? आयोडीन हो जाता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है ना, गोताखोर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं जो अपने साथ ले जाते? तो हीलियम और ऑक्सीजन। उपधातु मेटलाइड में धातु दोनों के गुण प्रकट। जो उपधातु होते हैं क्या होते हैं? उसमें धातु और धातु दोनों के गुण जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं उपधातु। तो उपधातु तत्व कौन कौन से हैं? ठीक। तो उपधातु में आ गया आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं टेलुरियम। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग कौन सा है? वो शून्य वर्ग है। एक परमाणुक तत्व हैं अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। पूछा जाता है जब भूकंप आने हो तो सबसे पृथ्वी पर कौन सी गैसें हो जाती हैं? रेडान। ठीक, रेडान फैल जाते हैं सबसे पहले। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी? ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट में करंट आता है। ठीक, अपवाद है लेकिन अधातु में चूँकि करंट नहीं आता होना चाहिए लेकिन इसमें आता है इसलिए ये अपवाद है। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा? हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा? कैल्शियम। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा? मैग्नीज। वायु का प्रमुख घटक क्या है? नाइट्रोजन। भाई वायुमंडल सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, 1% आपका आर्गन है। इसके बाद अन्य गैसें हैं 0.003% आपका कार्बन है। कार्बन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि कार्बन कितना है पृथ्वी मंडल में, तो 0.003%। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने तत्वों की परिशुद्धता घटते क्रम। सबसे ज़्यादा तत्व पृथ्वी के भूप्रकृति में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, मैग्नीशियम, उसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, और सबसे कम क्या पाया? मैग्नीशियम। मानव शरीर में तत्वों की परिशुद्धता घटते क्रम में। अब मानव शरीर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में सबसे पहला क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है पहले। दूसरे नंबर पर कार्बन पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम,
फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर मैग्नीशियम, फिर लोहा। अब देखो पैटर्न इस समय बहुत बदल रहा है, एग्ज़ाम का कंपटीशन बहुत ही हाई हो रहा है। तो जब से अब ये सब पाया जाता है ना, जैसे हम लोगों को पहले क्वेश्चन आता था कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा कि मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हम इसको भी पूरा लिखवा देंगे एक दिन, और आप लोग भी जहाँ मिले जिस किताब से उसमें देख कर पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अन्य क्लास में। ठीक, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने में ऐसा मत सोचो कि कहीं मास्टर साहब अमीर ना हो जाएं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए। जैसे मेरा मन लगे तो मैं भी आगे आप लोग को बढ़िया बढ़िया क्लास दे सकूँ।